आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है हमारी कि आप लोग निराशा के महासागर में डूबने से बेहतर है कि आप सभी लोग अपनी आशा की किरण को जागृत रखिए और अपनी तैयारियां करते रहिए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए, पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए प्रतीक्षा सूची टीजीटी पीजीटी के लिए। विद्यार्थियों को मैं पहले ही बताया था, आज के लगभग 10 दिन पहले, कि शिक्षा निदेशालय जो सिंगल बेंच का जो आदेश आया था, ऑर्डर आया था, उस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच जा चुकी है और डिवीजन बेंच ने स्टे कर दिया है। ठीक है ना। तो आज समाचार पत्रों में भी आप लोगों को ये चीज़ें दिख गई होंगी, स्टे हो गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो जानकारियाँ आप सभी लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, उसमें मेरा एकमात्र ध्येय यही होता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकूं, साथ ही साथ आप लोगों को सही जानकारियां उपलब्ध करा सकूं। और कई बार तो इसमें मैं सफल भी होता हूं, कई बार असफल हो जाता हूं। ठीक है ना। और लेकिन कोशिशें हमारी कभी समाप्त नहीं होती हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर के लिए जिस तरीके से विद्यार्थी लालायित हैं कि हमारा परीक्षा कैलेंडर आ जाए ताकि हम तय शेड्यूल के अनुसार तैयारी कर सकें, लेकिन कहते नहीं कि थोड़ा सा अधिकारियों और शासन प्रशासन के बीच में कौन पिसता है? आम अभ्यर्थी पिसते हैं। ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें चुनाव में व्यस्त हैं। वो केवल उत्तर प्रदेश में ही प्रचार नहीं करते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, अदर स्टेट में। तो आप सभी लोगों का ये थोड़ा सा काम, क्योंकि इसमें वो पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है। ठीक है। लेकिन आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर कल से उसका काउंटडाउन शुरू होने चल रहा है। 10 मई के अंदर अंदर ये परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत डल है, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है कि बाहर का अगर कुछ खा लो तो ना चाहते हुए भी सर्दी जुकाम बुखार का गिफ्ट मिल ही जाता है ना। और यही परिस्थितियां हमारे साथ भी होती हैं। और अब तो लू के थपेड़े भी हैं, इतने गरम गरम हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में हो हम, है ना। तो ये चीज़ें आसान नहीं होती किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी वर्ग के लिए और किसी भी यूट्यूबर के लिए जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है। तो थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने कोशिश की थी जानने की कि एग्जाम शेड्यूल कब तक आएगा, और अब तो क्लियर हो गया कि इनको 1850, 1900, 1950 के समथिंग सेंटरों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो अब इनका परीक्षा कैलेंडर बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है। 1 तारीख से ही, मतलब 1 मई से ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 10 मई के बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आपके सामने होगा। बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न है कि आरओ कहीं अक्टूबर नवंबर तो नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस बात के लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। ठीक है, कि आरओ आपकी अक्टूबर नवंबर जाएगी ना, मतलब ना। ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां अपनी जारी रखिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी तो आपका पक्का है कि मतलब सितंबर अक्टूबर में गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी ये सबसे बड़ी चुनौती है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होने वाली अंतिम एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है। इसके बाद ये जिम्मेदारी भी आ जाएगी आपकी शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास। ठीक है ना। तो लग जाइए तैयारियों में, क्योंकि इस बार जो कमीशन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने चल रहा है ना, वो बिग नहीं, बिगेस्ट है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें ये गड़बड़ियां पकड़ में आई थी जो कल समाचार पत्रों में आपने देखा था। ठीक है ना। और विद्यार्थी खामखा परेशान हो जाते हैं।
हम सभी लोगों का जो एकमात्र ध्येय होता है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करना और आपको बेटर से बेटर रिजल्ट डिलीवर करना, यह हमारा ध्येय होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को सहयोग करने के लिए हम बोलते हैं, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा कहते नहीं है कि हमारे पास भाई अगर विकल्पों की कमी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके लिए कार्य करना बंद कर दूंगा, कार्य तो आपके लिए होंगे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये चीजें जरूर है कि अपडेट देना कम कर दूंगा। फिर जब अपडेट देना कम कर दूंगा तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग भी परेशान होंगे, ठीक है ना, कि भैया आखिर अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, सार्थक भाई अपडेट क्यों नहीं दे रहा है। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इसमें चुनावी सीजन है, इसलिए अधिकारी जब लग जाते हैं कार्यक्रम में तो चीजें इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। और चुनावी आचार संहिता का जो बहाना होता है वो नेताओं को तो कम लेकिन अधिकारियों को ज्यादा होता है, ठीक। तो प्रक्रिया आप सभी लोगों की जो स्टार्ट होनी है वो 1 जून से ही स्टार्ट होनी है। अब आप कहेंगे 10 जून तक तो हटेगा ये आचार संहिता, तो ठीक है, जब हटेगा तब हटेगा, लेकिन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल आपको 1 महीने टोटल 32-33 दिन इंतजार करना होगा, ठीक। तब तक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाइए भैया, इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि फांसी का फंदा है बस लटक के मर जाना है ना, ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022। ये परीक्षा आपकी एलटी और जीएसटी पहले होने चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व का विज्ञापन है, पुराना विज्ञापन है और आयोग के गले की हड्डी बन चुका है कि भाई पुरानी नियमावली पे विज्ञापन है। शासन तो इसको पहले से ही रिजेक्ट करना चाहता था, लेकिन हम सभी लोगों ने दबाव डाला इस चीज को लेकर के कि नहीं तो मतलब नहीं, ये विज्ञापन जैसे था वैसे ही रहेगा। पदों की संख्या आपकी भले ही 8,500 हो गई हो उसमें, ठीक है ना, लेकिन आप सभी लोगों में ये भी बता दूं कि जो एक कहते नहीं कि एक हवा सा है, ठीक है ना, कि अरे आयोग बना है, पता नहीं कैसे पेपर सेट होगा, क्या होगा, कैसा पेपर कराएगा, कब तक परिणाम देगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन इस वर्ष मेहनत कर रहे हैं वो 31 दिसंबर के पहले नौकरी में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सभी लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है भैया, आप लोग भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जुलाई अगस्त ऐसा नहीं है कि जो समाचार पत्रों में जो सूचनाएं आती हैं केवल ऐसे ही आती है, नहीं, जुलाई अगस्त में आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों की एलटी ग्रेड जीएसटी भी आप लोगों की ऐसे ही लगी रहेगी आगे पीछे, ठीक, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के लगभग 1.25 महीने के भीतर ही आप सभी लोगों को परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। और कमोबेश यही चीजें देखी जाए तो लोक सेवा आयोग में भी यही कमोबेश चर्चाएं हैं कि अब कोई भी विज्ञापन आपका जारी होगा उसके 1.25 महीने के भीतर ही आप लोगों का जो है परीक्षा फाइनल कर दी जाएगी, ठीक। तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज तो फिलहाल लोक सेवा आयोग नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज समय भी नहीं मिल पाएगा मुझे और कल तो ऐसे भी प्रयागराज से 3 बजे रात लौटा हूँ, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कल की तारीख में इनकी मीटिंग होगी और कल ही हो सकता है कि इनका परीक्षा कैलेंडर भी जारी हो जाए। परीक्षा कैलेंडर आने के बाद बहुत से विद्यार्थियों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतनी चीजें तो क्लियर है कि आप लोगों की आरओ और पीछे दोनों आपस में आगे पीछे लगी रहेंगी, एक परीक्षा दे के आओगे दूसरी लगी रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां आपकी एलटी और जीएसटी, टीजीटी और पीजीटी की भी होने चल रही है। तो आप लोग तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों तक जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है ना, वो सूचनाएं सत्य होती हैं, प्रामाणिक होती है और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद जो उनका आश्वासन हम लोगों को प्राप्त होता है वही अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है। स्नेह दीजिए, कल शाम को हम वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि मैं प्रयागराज में था और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं, है ना, स्टार्ट हो गया काम धाम चारों तरफ। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी समस्याएं आम राहगीरों को भी होती हैं, ठीक है ना, जाम लगना, दुनियादारी, ये सारी चीजें
और चिलचिलाती गर्मी में तो भैया मजे ही मजे हैं फिर, है ना, कि कान के नीचे से जब पसीना टपक करके गले से होता हुआ अंदर घुसता है तो यह नहीं लगता कि किधर जाएगा वो है ना। तो एंजॉयमेंट जस्ट कंटिन्यू रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहिए। ठीक, इस तरीके का डिमोटिवेशन वाला वीडियो कि फलाना ये खाली कर रहे हैं, वो आ रहा है, ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें सोचना देखना छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों की परीक्षा की तिथियां, वैसे भी चुनाव में कुछ भी नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। बस हम लोगों का दबाव ये था कि हाँ भाई विज्ञापन जारी हो जाए। विज्ञापन के पहले पहले आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर ही पूरा कोलैप्स हो गया। फिर अब परीक्षा कैलेंडर आपका आ रहा है, उसके बाद विज्ञापन के लिए दबाव डाला जाएगा। ठीक है ना। इसमें अकेला चलो रे वाली स्थिति है मेरी। अकेले ही चलते हैं, अकेले ही भरते हैं, अकेले ही उठाते हैं, अकेले ही फेंक के आते हैं। क्या करें, कोई साथ नहीं दे रहा है। और जब आप सभी लोगों से भी सहयोग मांगते हैं, आप सभी लोग भी सहयोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सहयोग होगा लेकिन बाद में होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोग इस पे हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, अगर वो हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ याची बन सकते हैं, लाची नहीं, याची बन सकते हैं। ठीक है ना। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।